नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नए अपडेट लाए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं सीए शहनशाह मुजर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अगर इनकम टैक्स साइट पे चले जाओगे और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में व्यू ऑल करोगे तो 25 अप्रैल को आपको एक अपडेट आएगा आ रहा है कि एक्सेल यूटिलिटीज ऑफ ITR 1 एंड ITR 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आर अवेलेबल फॉर फाइलिंग। क्लिक हियर टू डाउनलोड। मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब जो 31 मार्च 23 के अपना जो फिनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके ITR 1 और 4 अवेलेबल हो चुके हैं 25 अप्रैल से। तो ये ध्यान में रखिए। और आपको आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इंफॉर्मेशन है आप अगर ITR भर रहे हो तो सीए के साथ शेयर कीजिए। तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको सीए को देना पड़ता है उसकी लिस्ट में आपको बताता हूँ। पहले तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप पहली बार ITR भर रहे हो तो आपका मोबाइल नंबर। और बाकी फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आपके अगर हाउसिंग लोन है तो लोन स्टेटमेंट्स, अगर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, उसके बैंक स्टेटमेंट्स। जितने भी बैंक हैं जहाँ पे भी आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ का स्टेटमेंट आपका चाहिए। और वो भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो ये पीरियड ध्यान में रखिए। उसका स्टेटमेंट आप प्रिंट आउट निकाल के या डिजिटल फॉर्म में आप सॉफ्ट कॉपी में आप भेज सकते हो। आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है कहाँ पे, शेयर्स में आपने ट्रेडिंग की है तो उसका स्टेटमेंट पूरा, उसका P&L पूरा देना पड़ेगा। अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में किया है तो फ्यूचर ऑप्शन का जो भी ट्रेड स्टेटमेंट है वो आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट LIC, 80 डिडक्शन के लिए ये रहेगा LIC प्रीमियम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी NPS और सुकन्या समृद्धि। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको आपके सीए के साथ शेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके सीए के पास 26AS और AIS TIS रहेगा। वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो जाने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि 26AS और TIS AIS में कौन से कुछ अपना TDS कट हुआ है क्या। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर GST रिटर्न्स आपके दूसरे सीए के पास है या दूसरे कंसल्टेंट के पास है तो आपका R1 और 3B लेके भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जो R1 और 3B का आपका डेटा आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करना होगा, नहीं तो आपको नोटिसेस आ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं। और हर एक का जो रिटर्न भर रहा है उसके डॉक्यूमेंटेशन दूसरे से अलग रहते हैं और हर साल अलग रहते हैं। बहुत जन ऐसे उनको पता नहीं रहता तो वो क्लाइंट बताते हैं कि सर हम जो भी पिछले डॉक्यूमेंटेशन है उससे आप इस साल का ITR नहीं भर सकते क्या। तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर पिछला जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है पिछले साल वो सेम इस साल आपने ट्रांजैक्शन किया है क्या। तो वो बताते हैं नहीं किया। तो फिर ITR कैसे हम भरें। तो उनको ध्यान में आ जाता है और फिर वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन ला के देते हैं। तो ये आपको देखना चाहिए। और क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि 25 अप्रैल को ITR 1 और ITR 4 रिलीज हो चुके हैं। तो इस वजह से 31 जुलाई तक ही ITR की ड्यू डेट रहेगी। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। उसके बाद आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कीजिए और अपने सीए के सामने और प्रेजेंट कीजिए। आपका सीए रिटर्न भर के लेगा
और आपको अच्छे से एडवाइस दे सकेगा। अगर उसके पास टाइम कम रहेगा तो वो अच्छे से आपको रिटर्न पे डिस्कशन नहीं हो सकता, या बहुत कम डिस्कशन होगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द अपने सीए के पास जाके आईटीआर भर दीजिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरा mujaur.ca@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हो। और ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि हर नए वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपडेटेड रहें। और मैं ये वीडियो बनाता हूँ हर थर्सडे को शाम को 7 बजे ये वीडियो रिलीज होता है। तो ये वीडियो देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।